ताप होते हैं, भगवान की कृपा हो तो भगवान तीनों से हमें मुक्त करते हैं। कृपा कैसे हो? कहते हैं कि भगवान ऐसे सर्वशक्तिमान है, पर एक उनकी भी कमजोरी है कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। एक बार अगर जीव रोकर भगवान को पुकार ले, सच्चे मन से पुकार ले, वो हर चीज माफ कर देते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, वो खुद कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कि वो एक बार मेरे सामने आ जाए बस, कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर आज मैं हर चीज के लिए माफी मांगता हूं, मैं वो कुछ नहीं दोहराऊंगा, पर अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदनासहि तबहि। यानी वो एक बार मेरे सन्मुख आ जाए, मैं उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वहीं खत्म कर देता हूं। बस वो एक बार मेरे सामने आ जाए सच्चे मन से। इतनी कृपा भगवान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। अब चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। इसमें कई ऋषिगण इत्यादि सभी आते हैं। तो उस सभा में एक प्रश्न उठा देवी देवता ऋषिगण सभी से कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती, जो हर जगह नहीं मिले। तो सब अपना अपना जवाब देने लगे। कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे हीरा। तो वहां ऋषिगण भी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी, कितनों के पास सोने की कोई ना कोई वस्तु होगी, कितनों के पास है, हाथ उठाना। सब डर रहे हैं। कितना है नहीं पूछेंगे, बस है कि नहीं ये हाथ उठाओ। है, इतना भी हुआ तो मतलब है, कईयों के पास है। तो जो कईयों के पास हो वो सबसे कीमती कैसा हुआ? सबसे कीमती तो हर किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो ऋषिगण कहते हैं तो बहुतों के पास मिलता है। तो बोले फिर आप बताइए सबसे कीमती क्या है? तो ऋषिगण कहते हैं अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम भी कौन सा? निस्वार्थ। हम और आप जो प्रेम करते वो स्वार्थ का है, वो हमारे काम के हिसाब से होता है। जिससे स्वार्थ है उससे प्रेम है, जिससे स्वार्थ नहीं उससे प्रेम नहीं। तो उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं है जिसमें, उससे रिश्ता सिर्फ प्रेम के लिए है। कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। वो सबसे कीमती होता है दुनिया में। तो सभी ने पूछा कि ये कहां मिलेगा, आप बताइए, क्योंकि कहीं तो होना चाहिए जो प्रेरणा स्वरूप हो, उससे लोग सीखे। तो इस पर भी सब जवाब देने लगे। तो कोई कहे कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त हैं, उनके पास ब्रह्माणी के लिए समय ही नहीं है। तो वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी ने कहा हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगण कहते वहां भी थोड़ी कमी है। कैसे? अरे बोले इतना प्रेम होता तो समय न समय देखकर वो भक्तों के पीछे थोड़ी दौड़ते। उनका झुकाव भक्तों के प्रति ज्यादा है। गजेंद्र की कथा आती है, आगे के दिनों में आएगी। मध्य रात्रि में उसने पुकारा, भगवान पैदल दौड़ चले गए।
लक्ष्मी जी को छोड़कर। इतना बोले प्रेम होता तो साथ लेकर जाते। तो वहां भी तो सबने कहा फिर आप ही बताइए। तो ऋषिगण कहते हैं अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के साथ। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। उनसे ये तीनों देव को भी जब मिलना होता है तो वो कैलाश पर्वत आते हैं, ये जल्दी से कहीं नहीं जाते। कोई बहुत ही जरूरी काम हो तो वो जाएंगे, वरना वो कैलाश पर्वत छोड़कर जाते ही नहीं। तो बोले वहीं सबसे ज्यादा प्रेम है। नारद जी विष्णु भगवान के भक्त है। नारद जी कहते ऐसी कोई बात नहीं है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता में भी बहुत प्रेम है। पर सबको ऋषिगणों की बात सही लगी, उन्होंने कहा ये तो सच है। नारद जी कहते अच्छा ठीक है, अगर मैं उनके बीच थोड़ी अनबन करवा दूं तो। अब आपको लगे कि पति पत्नी के बीच तो अनबन होती ही रहती है, ये दो अलग बातें हैं। एक होता है आपस में अनबन, एक होता है किसी तीसरे की वजह से। अगर कोई तीसरा आकर आपके बीच झगड़ा करवा कर चला जाए, मतलब प्रेम में अभी भी कमी है। आपस में झगड़ा हो वो होता रहता है, हर घर में होता है, पर कोई और आए और झगड़ा करवा कर चला जाए, इसका मतलब अभी भी कमी है। नारद जी ने कहा मैं करवा दूं तो। सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब वो रोज कैलाश पर्वत जाए, पर दोनों को साथ देकर वापस लौट आए। एक दिन संयोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे। तो नारद जी जाते हैं, माता अकेली है, उनको प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं वो बाबा से थोड़ा जरूरी काम था। कहाँ है वो? माता ने कहा वो तो अभी बाहर गए हैं। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, सबको नहीं बता सकते। माता कहती आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो मुझे सब बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। नारद जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी यहां। नारद जी कहते हैं कि ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसने कोई ना कोई बात छुपाई ना हो। हर कोई, चाहे वो साधारण हो कोई भी हो, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। अब यहां जितने भी शादीशुदा है सबकी घर जाके क्लास लगने वाली है। सब कहेंगे कथा में तो झूठ नहीं हो सकता, कौन सी ऐसी बात है जो मुझे आज तक नहीं बताई। अब जो है वो बता रही हूं मैं, देखिए मन से तो कुछ नहीं कह रही। तो पार्वती जी कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी गलत फहमी है, ये है वो है। नारद जी कहते अच्छा एक बात बताइए, आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा नहीं, ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, हर किसी को नहीं सुनाते बाबा। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं सिर्फ उसे ही सुनाते हैं। तो माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहिएगा कि मैं आया था। नारद जी चले गए। अब माता केवल ये सोच रही है कि ये कौन सी कथा है, अब मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है, इतनी गोपनीय कथा क्यों है।